सही समय था आचार संहिता। आचार संहिता लगते ही आपने देख लिया स्वामी प्रसाद मौर्य लगभग 20 विधायकों के साथ पार्टी उन्होंने छोड़ दी। अब आने वाले 2-4 दिन में 15 तारीख तक का आप इंतजार कीजिए, 50 से ज़्यादा विधायक टूट जाएंगे इनकी पार्टी से, क्योंकि इन्हें जनता के बीच में जाना है। जनता के बीच में जो विधायक जा रहा है उसको क्या मिल रहा है? आपने एक वीडियो देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहा है, एक विधायक को किसान ने थप्पड़ मारा, ठीक है। और उधर आप आजमगढ़ चले जाइए तो वहाँ एक सांसद साहब थे, गर्ग साहब थे शायद, उनको जनता ने दौड़ा दौड़ा के कूटा। एक इनका विरोध कर रहे हैं और मंत्री इनका विरोध कर रहे हैं। ये लोग 5 साल से, पिछले 5 साल से कैद थे। जैसे एक पक्षी को पिंजरे में कैद कर लिया जाता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को और संविधान को एक पिंजरे में कैद कर रखा था। और तो और अपने विधायकों मंत्रियों को भी पिंजरे में कैद करने का काम किया था। बॉर्डर पे तनाव हो सकता है, ये पाकिस्तान वाला अपना शिगुफा छोड़ने की कोशिश करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे सांप्रदायिक दंगे भी करवा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दवाओं की कालाबाजारी कर रहे थे वो मंजर भी जनता को याद है, जनता उसका जवाब देगी। इन्होंने अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अंबानी अडानी को रईस बनाने के लिए महंगाई बढ़ाई है। नहीं, इन्होंने ये बोला कि मैं आम आदमी का बेटा हूं, ठीक है। हमारा धर्म खतरे में है, हमारा देश खतरे में। खतरे में धर्म और देश नहीं है, खतरे में इनकी कुर्सियां थी, इनकी नीयतें थी। इन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता में आए और आरएस एक देश में 2 तरह के संविधान लगाना चाह रहे हैं। एक जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और दूसरा इनकी मनुस्मृति। ये औरत को सिर्फ भोग विलास की वस्तु मानते हैं, तो हम इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर। भाई देखिए, मुझे याद आ रहा है कि हमारी आपकी जुलाई में बात हुई थी। जुलाई में मैंने आपसे कहा था कि लगभग 70 से 80 विधायक जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं और सही समय था आचार संहिता। आचार संहिता लगते ही आपने देख लिया स्वामी प्रसाद मौर्य लगभग 20 विधायकों के साथ पार्टी उन्होंने छोड़ दी। और अब देखते जाइए, परसों की खबर है एक और विधायक जो थी बीजेपी की, उन्होंने भी अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। अब आने वाले 2-4 दिन में 15 तारीख तक का आप इंतजार कीजिए, 50 से ज़्यादा विधायक टूट जाएंगे इनकी पार्टी से, क्योंकि इन्हें जनता के बीच में जाना है। जनता के बीच में जो विधायक जा रहा है उसको क्या मिल रहा है? आपने एक वीडियो देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहा है, एक विधायक को किसान ने थप्पड़ मारा, ठीक है। और उधर आप आजमगढ़ चले जाइए तो वहाँ एक सांसद साहब थे, गर्ग साहब थे शायद, उनको जनता ने दौड़ा दौड़ा के कूटा। तो जनता का विरोध विधायकों को, सांसदों को देखना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये लोग सिर्फ आचार संहिता का इंतजार कर रहे थे। और आचार संहिता का इंतजार इसलिए कर रहे थे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ झूठे केस ना लगाए, सीबीआई और ईडी के छापे ना पड़वाए। अब सीबीआई ईडी के छापे का इन्हें डर नहीं है, अब पुलिस प्रशासन का इन्हें डर नहीं है, इसलिए अब खुल के ये जो है जनता इनका विरोध कर रही है और विधायक इनका विरोध कर रहे हैं और मंत्री इनका विरोध कर रहे हैं। ये लोग 5 साल से, पिछले 5 साल से कैद थे। जैसे एक पक्षी को पिंजरे में कैद कर लिया जाता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को और संविधान को एक पिंजरे में कैद कर रखा था। और तो और अपने विधायकों मंत्रियों को भी पिंजरे में कैद करने का काम किया था। अब इनकी साजिश नाकाम हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अब ये लोग किसी भी तरीके से शासन सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते और उसी का असर अब आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और ये भी देखने को मिल रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ है या भारतीय जनता पार्टी है या मोदी जी है, अब वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। अब वो हिंदू बेचैनियां बढ़ गई क्या बीजेपी के? निश्चित तौर पे बेचैनियां बढ़ चुकी हैं। इनके सिंहासन हिल रहे हैं, इनके पैरों तले से जमीन खिसक रही है। अब इनको सिर्फ राम मंदिर और ये अयोध्या मंदिर, काशी कॉरिडोर, अब ये मथुरा पे आ रहे हैं और ये हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करना चाह रहे हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पीओके से भी कोई खबर आ सकती है। जिस तरीके से ये चुनाव से पहले एयर स्ट्राइक, बिल्कुल बॉर्डर पे तनाव हो सकता है। ये पाकिस्तान वाला अपना शिगुफा छोड़ने की कोशिश करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे सांप्रदायिक दंगे भी करवा सकते हैं। ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं।
पुलवामा की जांच अब तक नहीं हुई है। हमारे देश के जवानों को 2019 में 44 जवानों की जो शहादत है वो अभी भी देश को याद है कि किस तरीके से इन्होंने जवानों की शहादत पे वोट मांगा था। जो देश को तोड़ने की जो साजिश कर रही है आरएसएस और बीजेपी के लोग, उस साजिश को हम लोग नाकाम करके रहेंगे। उस साजिश में हम लोग नहीं फंसेंगे। हम लोग पहले भी इनके जाल में फंसते आए हैं। अब हम लोगों ने एक सूत्री कार्यक्रम बना लिया है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी का नेता विधायक हमसे वोट मांगने आएगा तो हम उससे पूछेंगे आपने अपने जिले में कितने युवाओं को रोजगार दिया, और अगर रोजगार दिया है तो किस किस विभाग में रोजगार दिया है। योगी आदित्यनाथ जी जिले वाइज रोजगार के डाटा क्यों नहीं रिलीज करते हैं? कहीं वो कहते हैं हमने 5 लाख रोजगार दिया है, किसी रैली में कहते हैं हमने 1 करोड़ रोजगार दिए, किसी रैली में कहते हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दिए। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने रोजगार दिए हैं तो जिले वाइज उन रोजगारों के आंकड़े जाहिर करें, सार्वजनिक करें और ये बताएं किस विभाग में उन्होंने कितने रोजगार दिए। इनका डाटा वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि झूठ आप 10 बार नहीं बोल सकते हैं। इनके सारे वायदे झूठे हैं। इन्होंने सिर्फ 4 से 4.5 लाख रोजगार दिए, उसमें भी तमाम भर्तियों में घोटाले नजर आए हैं। तमाम जो आरक्षित सीटें थी उनमें इन्होंने सवर्ण लोगों को आवंटन किया है सीटों का। तो इनकी जो काला बाजारी है, जो इनकी नौकरी में जो इन्होंने चोरियां की हैं, धांधली की हैं, तो वो धांधली खुल के आ रही है। इन्होंने जो किसान के साथ धोखा किया है, किसानों की आय डबल करने के लिए जो धोखा किया है, आय डबल करना तो दूर, इन्होंने आय आधी कर दी, तो किसान भी इनसे हिसाब मांगेगा। लेबर लॉ इन्होंने ख़त्म कर दिया है जिससे कि करोड़ों की तादाद में श्रमिक बेरोजगार हो गया है, वो भी इनसे हिसाब मांगेगा। इनसे महिलाएं हिसाब मांगेंगी। जो पिछले 5 साल में दुराचार की घटनाएं बढ़ी हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, हत्याओं की घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाओं के साथ जो हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, तो इनसे महिलाएं भी हिसाब मांगेंगी। और इस बार इनको मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से बार बार मैं कहता आया हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना तो दूर की बात है, विपक्ष में रहने लायक भी नहीं रहेगी। ये तीसरे चौथे नंबर पे जाएंगी जहां जाइए चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, हम पंजाब की बात करें, हम गोवा की बात करें, सब जगह जनता इनको सत्ता से बाहर करने जा रही है। इनके झूठ के जो पर्दा है वो खुल चुका है। इनका झूठ ज़्यादा दिनों तक अब नहीं चलेगा। इन्होंने जनता को बहुत ठगा है। 7 साल 8 साल का समय कोई थोड़ा समय नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी हर बार समय मांगते रहे कि कांग्रेस ने 60 साल में ये गलती करी, कांग्रेस ने 60 साल में वो गलती करी, नेहरू जी ने ये गलती करी, इंदिरा जी ने ये गलती करी। अरे नेहरू जी और इंदिरा जी ने तो देश की जनता को सरकारी अस्पताल दिए, सरकारी स्कूल दिए, सरकारी संस्थान दिए जिनमें गरीबों के बच्चे पढ़ सकते थे, जिनमें गरीबों का इलाज हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को क्या दिया है? सरकारी स्कूलों को कमजोर करने का काम किया। इन्होंने शिक्षा महंगी कर दी, इन्होंने जो चिकित्सा फैसिलिटी है वो महंगी कर दी। कह रहे हैं कि प्राइवेट संस्थानों पे हमारा कोई लगाम नहीं है। अरे भाई, नेहरू जी और इंदिरा जी ने उन्हीं प्राइवेट संस्थानों का सरकारीकरण किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। नवरत्न कंपनियां बनाई थी, 16 से ज़्यादा कंपनियों को ये बेच चुके हैं, इनका निजीकरण कर चुके हैं। LIC का निजीकरण हो रहा है, रेल बैंक का निजीकरण हो रहा है। बैंक कर्मी भी इनसे परेशान है। अब बैंक की जो टैक्सेस है, बैंक की जो सुविधा शुल्क है वो बढ़ रही है, तो उसका भी जो बजट है, उस बजट की भरपाई वो कहां से करेंगे? आम जनता की जेब से करेंगे। और ये सुविधा किसे दे रहे हैं, सहूलियत किसे दे रहे हैं? ये बड़े बड़े व्यापारियों को सहूलियत दे रहे हैं। जनता याद रखेगी क्या जिस तरह से कोरोना में लोगों की मौतें हुई? 36 लाख। निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए जनता को सब कुछ याद है। जनता की जो मेमोरी है वो इतनी याद है, बिल्कुल सब कुछ। मैं कह रहा हूँ ना, जनता को वो मंजर भी याद है कि जो प्रवासी भारतीय महाराष्ट्र से, बंगाल से, यूपी बिहार की तरफ आया था और उसे पुलिस ने लाठियां दी थी। उसकी मौत सिर्फ इसलिए हो गई कि उसके बच्चे को खाना नहीं मिला। पिछली साल गंगा में बहती हुई लाशों का मंजर भी जनता को याद है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दवाओं की कालाबाजारी कर रहे थे वो मंजर भी जनता को याद है। जनता उसका जवाब देगी इनको। और आप 2019 के बाद से देख लीजिए,
लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी क्लियर मैंडेट उनको नहीं मिला है, कहीं भी सरकार नहीं बना पाई है। इनके, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इनके जो झूठ है, जो इन्होंने जुमले दिए थे जनता को, वो सारे खुल के बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस ने कम से कम देश की जनता के साथ झूठ तो नहीं बोला। इन्होंने क्या किया है, व्यापारियों के 22% टैक्स माफ कर दिया। आपको जानकारी है, इससे 12.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है आम जनता के ऊपर। और उस बोझ की भरपाई कहां से हो रही है? डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगी हो गई, घरेलू गैस महंगी हो गई, सरसों का तेल महंगा हो गया। राष्ट्रहित में महंगाई बढ़ी थी। राष्ट्रहित में नहीं, व्यापारी हित में महंगाई बढ़ाई है इन्होंने, अपनी पार्टी हित में महंगाई बढ़ाई है इन्होंने, अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अंबानी अडानी को रईस बनाने के लिए महंगाई बढ़ाई है। इन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों के हित में काम किया है, इन्होंने राष्ट्र हित में कोई काम नहीं किया है। इनके काम सिर्फ पार्टी हित में रहे हैं और पूंजीपति हित में रहे हैं। इन्होंने राष्ट्र को छला है, राष्ट्र के नागरिकों को छला है, इन्होंने युवाओं को छला है। आप ये बताइए, पिछले 7 साल 8 साल में ऐसा कौन सा युवा होगा जो धरने और प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ? ऐसी कौन सी भर्ती है जो बिना विवाद के इन्होंने कंप्लीट कर ली? रेलवे की भर्ती हो, चाहे एसएससी की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती हो, हर जगह पेपर लीक। ये सरकार लीकेज की सरकार है। पेपर कराना तो दूर है, ये पेपर सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। इनके हर तरफ से फेल्योर है। मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम का फेल्योर है और कंप्लीटली फेल्योर है। ये कुल मिला जुला के ये असफलता है सरकार की। जिस असफलता को ये छिपाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, ये धार्मिक माहौल बनाना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं 80 बनाम 20 का चुनाव हो जाएगा, ये फिर से हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता ये कह रही है नहीं, ये 80 बनाम 20 का चुनाव नहीं है, ये 10 बनाम 90 का चुनाव है। 10% में आरएसएस बीजेपी के लोग हैं और 90% में बिल्कुल वही मनवादी विचारधारा के लोग हैं 10% में, और बाकी 90% में शोषित जनता है जिसके साथ पिछले 7 साल में 8 साल में सिर्फ शोषण हुआ है, उनके साथ हमेशा भेदभाव किया गया है। तो देश की जनता इन मनवादियों को सत्ता से उखाड़ने का काम करेगी। ये जो आरएसएस के संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, इनको देश की जनता सत्ता से बाहर करेगी। 10% वाले से सत्ता छीनना है, बिल्कुल छीनना है, क्योंकि इन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खेला। इन्होंने बोला कि आम आदमी की आय डबल कर देंगे। इन्होंने धर्म नहीं, इन्होंने ये बोला कि मैं आम आदमी का बेटा हूँ। ठीक है, हमारा धर्म खतरे में है, हमारा देश खतरे में। खतरे में धर्म और देश नहीं है, खतरे में इनकी कुर्सियां थी, इनकी नीयतें थी। इन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता में आए। और आरएसएस का जो हिडन एजेंडा है, हमारे पूर्वज हमसे कहते थे कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों को सत्ता में मत आने दो, ये काले अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजों की दलाली करते थे पहले, ये अंग्रेजों की पहले मुखबिरी करते थे, इनके खून में वही है। अब देश आजाद हो चुका है लेकिन इनकी मानसिकता वही है, इनकी मानसिकता वही है, डिवाइड एंड रूल वाली मानसिकता है। अगर ये इतने ही बड़े देशभक्त थे तो नागपुर में तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहरता था? सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद नागपुर में तिरंगा झंडा फहरना शुरू हुआ है 2004 के बाद से। ठीक है, उससे पहले तक ये लोग तिरंगे को अपना झंडा मानने को तैयार नहीं थे। ये एक देश में 2 तरह के संविधान लगाना चाह रहे हैं, एक जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और दूसरा इनकी मनु स्मृति। ये मनुवाद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ये सामंतवाद को देश में लाना चाह रहे हैं, ये राजशाही व्यवस्था को देश में लाना चाह रहे हैं, ये मिडिल क्लास को खत्म करना चाहते हैं, ये देश को जाति धर्म और वर्ण व्यवस्था में बांटना चाहते हैं। तो इनकी जो ये साजिश है देश को बांटने की, उस साजिश को हम चाह रहे हैं क्या? इनकी जो साजिश है देश को पीछे ले जाने की जो इनकी साजिश है, हम इस साजिश को नाकाम करके रहेंगे। इनको हम सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आरएसएस जैसा जो संगठन है जिसकी मानसिकता संकीर्ण है, ये औरत को 2म दर्जे का साम मानते हैं, ये औरत को सिर्फ भोग विलास की वस्तु मानते हैं। तो हम इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर इनकी जो असली जगह है वहाँ इनको पहुँचाएंगे। इनकी जगह मठों में है, इनकी जगह जो है जहाँ है हम ये वहीं लाए उसी लायक है। ये लोग अन्यायी लोग हैं, ये लोग जो परिवार को नहीं समझते हैं, ये लोग आपसी मन प्रेम को नहीं समझते हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। देश की जनता अब इनसे परेशान हो चुकी है, देश की जनता इनसे तंग आ चुकी है। अब देश की जनता इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर ही मानेगी।